सत्यराम दादू जी महाराज निष्काम प्रतिव्रता का उनका वर्णन करते हैं और कह रहे हैं, एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तो रहे नहीं करनी की आस। वाह, दादू जी महाराज क्या कहते हैं, एक तुम्हारे आश्रय, हे परमात्मा देव, हमारे तो आधार आप ही हो, हम तो आपके आश्रय ही हैं महाराज। देखो महाराज, सांसारिक लोग हैं, ये धन का, वैभव का, पत्नी का, पुत्र का, जमीन जायदाद का, इनका आधार लेते हैं और कहते हैं कि महाराज 4-4 बहुएं हैं, 4-4 लड़के हैं, खूब प्रॉपर्टी है, पैसा है, कोई कमी नहीं है महाराज हमारे को। तो सांसारिक लोग तो सांसारिक जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, इनका आधार लेते हैं, परंतु साधु लोग, सज्जन लोग, संत लोग सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक पदार्थों की, सांसारिक व्यक्तियों का आधार न लेकर के और परमात्मा का ही आधार लेते हैं। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं, तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे। हे परमात्मा देव, हमारे तो आधार आप ही हो। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि एक तुम्हारे आश्रय, हे परमात्मा देव, हमारे तो आपका ही आसरा है। दादू ही विश्वास, हमारा तो आपके ऊपर ही विश्वास है महाराज। देखो हमारे यहाँ व्यवहार में क्या होता है महाराज, कि हम जो है नाई पर विश्वास करते हैं, हम जो है ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, हम पायलट पर विश्वास करते हैं, हम व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं, परंतु परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू ये विश्वास, हमारे को तो आपका ही विश्वास है महाराज। राम भरोसा तो रहे, हे परमात्मा देव, हमारे को तो आपका ही भरोसा है, नहीं करने की आस। नहीं करने की आस का तात्पर्य ये है महाराज कि हमारे को हमारे कर्तव्य कर्म के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं है कि हम पाठ करके, पूजा करके, दान करके, तीर्थ करके, व्रत करके, आरती करके और हम आपको प्राप्त कर लेंगे महाराज, हैं? ये विश्वास नहीं है हमारे को। हम जो है चाहे कितना ही कर लें महाराज, चाहे दान कर लें, तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, परंतु इनके माध्यम से आपको प्राप्त नहीं कर सकते महाराज। हमारी करने के ऊपर हमारे को विश्वास नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है महाराज। परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि परमात्मा क्रिया के माध्यम से, राम राम के स्मरण के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से परमात्मा मिल जाए, ये संभव नहीं है, ये भ्रांति है महाराज। करण के माध्यम से भी नहीं मिलता। करण का तात्पर्य ये होता है, जैसे हम लेखनी के द्वारा लिखते हैं, तो लेखनी क्या है, करण है, साधन है। करण का मतलब साधन, तो साधन के द्वारा भी परमात्मा नहीं मिलता है महाराज। परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है, परमात्मा करण साध्य नहीं है, परमात्मा तो कृपा साध्य है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सो जान नहीं जिहि देहु जनाई। परमात्मा को वही जान सकता है जिसको परमात्मा जना दे। हम क्रिया के माध्यम से परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वही बात दादू जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि नहीं करने की आस, हमारे को हमारी करने के ऊपर विश्वास नहीं है। जितनी भी जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं के माध्यम से चाहे हम जन्म जन्मांतर साधना करते रहें, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते महाराज। ये बात करें दादू जी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक भरोसो एक बल। हे परमात्मा देव, हमारा तो आपका ही भरोसा है, हमारी शक्ति तो आप ही है। एक आस विश्वास, हमारे को आपसे ही आशा है, आपका ही विश्वास है। उदाहरण देके समझाते हैं कि जिस प्रकार से चातक पक्षी जो है स्वाति बूंद के, स्वाति नक्षत्र के अंदर जो वर्षा होती है, उसी बूंद को ग्रहण करता है और किसी बूंद को ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार से परमात्मा देव, हमारे तो जो है स्वाति बूंद आप ही हो रघुनाथ महाराज।
और हम तो, आप तो चातक हैं महाराज, हमारे को तो आपकी ही आशा है। और कहते हैं संत लोग कि कुल अभिमान ना कीजिए, अरु करनी का जोर, संतन की पग रेत हो तो पावे निष्ठुर। कहते हैं कुल अभिमान न कीजिए, अपने कुल का अभिमान मत करो कि हम अच्छे कुल के हैं, ऊंचे कुल के हैं। अरु करनी का जोर, और अपने करने के ऊपर भी जोर मत लगाओ कि हम क्रिया के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उपासना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये संभव नहीं है महाराज। संतन की पगरे तो हमारे को तो संतों के चरणों के रज हो जाए महाराज, संतों के चरणों के अंदर नतमस्तक हो जाए महाराज, तो पावे निष्ठुर, तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं महाराज, अपने सर्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अभिमान छोड़ करके परमात्मा के शरण होएंगे तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं गीता के अंदर, मयि एव मन आदत स्वय मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतुर्दम न संशय। हे अर्जुन, मयि एव मन आदत स्वय, तू अपने मन को मेरे में लगा। मयि बुद्धि निवेशय, अपनी बुद्धि के द्वारा तू मेरा ही निश्चय कर। निवसिष्यसि मयि एव, तू यदि अपनी मन और बुद्धि मेरे में लगाएगा तो तू मेरे अंदर निवास कर लेगा, तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अतु ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज। तो दादू जी महाराज वही बात कहते हैं कि परमात्मा देव हमारे को तो आपका ही विश्वास है, करने के ऊपर विश्वास नहीं है हमारा। वही बात कहते हैं कि एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तो रहे नहीं करनी की आस। और कहते हैं दादू जी महाराज, मन अपना ले लीन कर करनी सब जंजाल, साधु सहजे निर्मला आपा मेट समाल। मन अपना ले लीन कर, हे साधक तू अपना मन जो है परमात्मा के अंदर ही लगा, अपनी सुरती परमात्मा में ही लगा, अपनी वृत्ति परमात्मा में ही लगा, अपने मन को परमात्मा में लगा, उसी का चिंतन कर। करनी सब जंजाल, ये यज्ञ आदि दान आदि जो कर्म है ये तो सब बंधन कारक है महाराज। कर्म से तो जो है उल्टा बंधन होता है, कर्मों के माध्यम से परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये तो जंजाल है महाराज। साधु सहजे निर्मला आपा मीट समाल, अपने अहंकार को दूर करके और वो परमात्मा का जो निर्मल स्वरूप है उसका स्मरण करो महाराज। अहंकार को हटा करके परमात्मा का जो सहज स्वरूप निर्मल स्वरूप है उसका स्मरण करो, उसमें अपनी वृत्ति लगाओ। ये बात करें दादू जी महाराज। मन अपना ले लीन कर करनी सब जंजाल, साधु सहजे निर्मला आपा मेट समाल। तो करनी के चक्कर में मत पड़ो, कर्म के ऊपर विश्वास मत करो। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चित, वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्तित्ववादी ने। कुछ वेदों के अंदर काम्य कर्म बताए गए महाराज, तो वो क्या है, पुष्पिताम वाचम, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके अंदर बहुत बढ़ाई की गई है। वेदवाद रता पार्थ, जो वेदों के अंदर जो रहते हैं हे पार्थ, वो इस प्रकार की बात कहते हैं, अगर इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। कामात्मा न, इस प्रकार के जो आदमी जो है वो कामनाओं से युक्त है, स्वर्ग परा, उनको स्वर्ग की इच्छा है। जन्म कर्म फल प्रदा, जो सकाम युक्त कर्म करेंगे वो तो जन्म और मृत्यु को देने वाले हैं, उनका तो फिर वापस जन्म होगा। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत ज़्यादा कर्म करने पड़ेंगे। भोगेश्वर्य मृत्यु प्रति, ये जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जिनकी लालसा है वो सकाम कर्मों के अंदर आसक्त होते हैं महाराज। और सकाम कर्मों की बहुत बढ़ाई की गई है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली, उसे परमात्मा नहीं मिलने वाला है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम,
जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के अंदर आसक्त है, तया प्रीत चेतसाम, जिनका हृदय, जिनका मन उधर लग गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि में नहीं लग सकती है। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, कृष्ण भगवान भी जो सकाम कर्मों का निषेध करते हैं कि जो सकाम कर्मों के अंदर जो उलझ जाते हैं आदमी, वो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनका आवागमन का चक्कर छूटता नहीं है। इसीलिए जो दादू जी महाराज कहते हैं, करनी सब जंजाल, मन अपना ले लीन कर, हमारे मन को हम परमात्मा के अंदर ले लीन करें, और ये जो सकाम कर्म है इनके झंझट से छूट जाएं। साधु सहज निर्मला आपा मेट संभाल, अपने अहंकार को छोड़ करके, अपने अभिमान को छोड़ करके, और परमात्मा का जो सहज स्वरूप, निर्मल स्वरूप है, उसके अंदर अपनी वृत्ति लगावें महाराज। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। तो निष्काम प्रतिव्रता के अंतर्गत दादू जी महाराज ये भी बताते हैं कि यदि हम कर्मों के माध्यम से परमात्मा को यदि पाना चाहते हैं, तो ये तुम्हारे अंदर यदि मतलब भ्रांति है आपको, तो इस भ्रांतियों को हटा दो। परमात्मा तो कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। ये बात दादू जी महाराज बताते हैं इसके अंदर। सत्य।